हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज के इस एक्सेल सीरीज में हम सीखेंगे यदि हमारे पास एक्सेल में दो कॉलम में डेटा गिवन है एंड हमें फाइंड आउट करना है उन दोनों कॉलम में कौन सा डेटा कॉमन है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जो पहला टेक्निक है उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम में कॉलम बी में मेरे पास कुछ नेम्स गिवन है, मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा ऐसा नेम है कॉलम ए में जो कॉलम बी में भी ऑलरेडी गिवन है। तो मैं ये डेटा सेट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको होम पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आप जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल में और डुप्लीकेट वैल्यू में क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो जो नेम्स कॉलम ए में गिवन है और वो सेम यदि नेम कॉलम बी में भी गिवन होगा तो ऑलरेडी ये हाईलाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पहला मेथड है। सेकंड मेथड क्या करना होगा आपको, सिंपली आप यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ करिए। यहाँ पे आपने मैच फंक्शन लगा ला। अब मेरे को देखना है कॉलम ए में कौन सा ऐसा नेम है जो कॉलम बी में भी अवेलेबल है। तो कॉलम ए का मैंने नेम को सिलेक्ट कर लिया, लुकअप वैल्यू मेरा लुकअप एरे क्या हो जाएगा कॉलम बी को मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया एंड कॉलम बी का जो मेरा रेंज है उसको मैंने लॉक कर लूँगा। लॉक करने के लिए सिंपली आपको F4 की को प्रेस करना है, इसके आप कॉमा डालिए। आपको एग्जैक्ट मैच करना है तो एग्जैक्ट मैच आपने 0 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे सिंपली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। तो जो कॉलम ए में नेम कॉलम बी में यदि अवेलेबल नहीं है तो आपके उसके सामने एन आ जाएगा एरर। जो अवेलेबल है तो उसका ये पोजीशन बता देता है। पोजीशन मतलब उस कॉलम में किस रो में ये अवेलेबल है। तो यदि मैं सूरज को सर्च करूँ कॉलम बी के अंदर तो आप देख सकते हैं कॉलम बी में ये पहले रो के अंदर गिवन है। यदि मैं चाहता हूँ ये 1 2 3 ना है, इसके जगह यस 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 करके है, तो सिंपली मुझे फॉर्मूला में क्या चेंज करना होगा, यहाँ पे मैं इफ फंक्शन यूज़ कर लूँगा। इफ फंक्शन में मैं एंड में यदि ये मैच में मेरे को कुछ डेटा मिलेगा तो मैं सिंपली यहाँ यस प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यस मैंने लिख दिया। तो इस सिंपली मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेम यदि गिवन है, जो नेम ऑलरेडी कॉलम ए में है और कॉलम बी में भी यदि वो प्रेजेंट है उसके सामने यस करके आ गया और एन ए आ रहा है उसके सामने जो मेरा नेम प्रेजेंट नहीं है कॉलम बी के अंदर। यदि मैं चाहता हूँ यहाँ पे एन ए ये वाला एरर ना आए तो मैं इस एरर को भी चेंज कर सकता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, इफ एरर फंक्शन को यूज़ करना है और एंड में जाकर के आपको यहाँ पे एन ए यदि आ रहा है कहीं पे तो एन ए की जगह आप यहाँ पे नो कर दीजिए बेसिकली। तो एन ए अब आपका हट जाएगा और यहाँ पे आपका येस और नो आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये नेम नहीं अवेलेबल है कॉलम बी में, जो अवेलेबल होगा उसके सामने येस आ जाएगा। आप फिल्टर करना चाहते हो तो फिल्टर भी आप कर सकते हैं। सिंपली आप फिल्टर अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे और जो अवेलेबल है बेसिकली उसके सामने येस है तो येस को कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा ये 3 ऐसे नेम है जो कॉलम बी में मेरे अवेलेबल थे। और यदि आप नो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये सारे ऐसे नेम है जो कॉलम बी में अवेलेबल नहीं थे। तो फ्रेंड्स ये दूसरा टेक्निक हुआ। अब हम तीसरा टेक्निक देखते हैं वी लुकअप। तो वी लुकअप हम कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपली आप वी लुकअप लिख लीजिए। लुकअप वैल्यू आपने ये ले लिया, यहाँ पे आपका टेबल कैरे जिसमें आपको सर्च करना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। टेबल कैरे को आप लॉक कर लीजिए। लॉक करने के लिए F4 की को प्रेस कर लीजिए, कॉमा डालिए। यहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है, तो यानी कि जिसमें आप सर्च करना चाह रहे हैं जिस कॉलम के अंदर उसमें उसका बेसिकली उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो मेरे पास मैं इस डेटा सेट के अंदर सर्च करना चाह रहा हूँ और इसमें एक ही कॉलम है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे 1 लिखना है यहाँ पे। और रेंज लुकअप मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने फॉल्स डाल दिया, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया। तो जो अवेलेबल है उसका नाम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, जो अवेलेबल नहीं होगा उसके सामने मेरा यहाँ पे एन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहित इसके अंदर अवेलेबल था तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो नाम आ गया। मयूर इस नेम के अंदर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मेरा एन करके एरर आ गया। यदि मैं चाहता हूँ एरर ना आए तो यहाँ पे आप इफ एरर यूज़ कर लीजिए और यहाँ पे नो नॉट अवेलेबल लिख दीजिए। बेसिकली आपने जैसे इसको नॉट अवेलेबल लिखा, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो जो अवेलेबल है उसके सामने तो उसका नाम आ गया, जो अवेलेबल नहीं है उसके सामने मेरा ये नॉट अवेलेबल आ गया। अब यदि फिल्टर करना चाहते हैं नॉट अवेलेबल का तो आप सिंपली फिल्टर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिल्टर अप्लाई कर लिया और यहाँ पे मैं नॉट अवेलेबल करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा ये सारे ऐसे नेम है जो कॉलम बी में अवेलेबल नहीं थे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा यदि एक्सेल में आपको 2 कॉलम के डेटा को मैच करना है और कॉमन डेटा निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।